मिलने लोग आए, हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अब पर वारंट है, चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो, वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि लोग मरवा भी सकते थे, और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है, लड़ रहे हैं, और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से, बदले की भावना, उससे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते, खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले, मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के। चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई, हम बोले भैया कौन है आप, अब वारंट है, चलिए, मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए भैया। बहुत हटवा, मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से, एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है, आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है, अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई पूरी रहे। अच्छा, इसमें चुप का क्या, बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे भैया। 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई, तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था, तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं। अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं जी, वो कुर्की वाला पेपर है भाई, पढ़ लीजिए ना, वो वारंट लेके ना आएंगे।